अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ूलॉजी कॉर्नर। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डीएनए की कैसे एवोल्यूशन हुई एज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब डीएनए ने कैसे आरएनए की जगह ले ली। उसमें कुछ रीजंस को हम फाइंड आउट करेंगे कि डीएनए क्यों एज अ जेनेटिक मटेरियल ज़्यादातर जानदारों के अंदर अब आजकल की दुनिया के अंदर पाया जाता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें बहुत सारी रीज़न मिल सकती हैं कि डीएनए जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल किस तरह से इवॉल्व हुआ, क्योंकि वही चीज़ जेनेटिक मटेरियल बनेगी ना जो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो डीएनए जो है वो आरएनए की निस्बत ज़्यादा स्टेबल है। वो स्टेबल किस तरह से, वो केमिकली भी स्टेबल है और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है, जो कि इसको जेनेटिक मटेरियल एक अच्छा प्रूफ करता है। यानी जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी वो ज़्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल होगा ना। तो आरएनए आपको पता है इंसानों के अंदर जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं काम कर रहा होता, बल्कि ये एज एन एडेप्टर काम कर रहा होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट कर रहा होता है। इसी तरह से आरएनए जो है ये एज अ मैसेंजर भी काम करता है जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा होता है। जबकि डीएनए को अगर हम देखें तो चूंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए की निस्बत, तो इसी वजह से डीएनए के स्टेबल होने की एक और रीज़न भी सामने आती है। वो ये है कि ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जो कि अपने जब भी इसकी रेप्लिकेशन होती है तो एरर्स को खुद ब खुद ठीक करने की एबिलिटी रखता है। दूसरी तरफ अगर आप मजीद इसके जो है वो हम देखते हैं डिफरेंसेस को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि किस तरह से ये एज अ जेनेटिक मटेरियल या एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल काम कर रहा होता है, उसमें हम इसकी डायग्राम को देखेंगे। तो आरएनए उसमें फिर हम देखेंगे कि ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसलिए ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है और ये शॉर्ट स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। आपको पता नहीं ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मटेरियल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको स्लाइड में नजर आ रहा है जो एक बुक में से आपको एक्सट्रैक्ट करके मटेरियल दिया गया है कि डीएनए जो है ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए की निस्बत, और ये एवोल्यूशन के दौरान जो है इसकी इवॉल्व हुआ है। डीएनए जो होता है इसलिए ज़्यादा प्रेफर्ड मटेरियल माना जाता है, प्रेफर्ड मॉलिक्यूल लिया जाता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे नस्लों में कैरी कर सकता है। मतलब इसमें जो है वो रेप्लिकेशन के दौरान एरर्स होने के कम चांसेस हैं। मतलब आपको पता है ना कि अगर कोई रेप्लिकेशन एरर आ भी जाए तो डीएनए अपने आप को दोबारा से करेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं। तो अगर एक स्ट्रैंड में इंफॉर्मेशन जो है वो अगर गलत भी हो गई है कॉपी, तो दूसरे स्ट्रैंड को देखते हुए वो इंफॉर्मेशन को दोबारा से करेक्ट किया जा सकता है। अब अगले पैरे में अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि डीएनए जो है क्यों इवॉल्व हुआ अगर आरएनए पाया जाता था। तो इसका आंसर फिर यही है कि डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है डीएनए का जो कि जेनेटिक कोड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम डैमेज। तो इस तरह से अगर एक स्ट्रैंड इसका ब्रोकन भी हो जाएगा तो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो एज अ टेम्पलेट काम करेगा रिपेयरिंग के अंदर। आपको पता है ना कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो दूसरी तरफ क्या होगी, थाइमीन। तो इसी तरह से अगर गुआनिन है तो दूसरी तरफ क्या होगा, साइटोसिन पाया जाएगा उसके ऑपोजिट। तो इस तरह से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस के ऑपोजिट वाली बेस अगर नहीं भी करेक्ट लगी तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो सकती है। अब अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें तो डीएनए के अंदर आपको 2 प्राइम हाइड्रोजन नजर आ रही है, जबकि आरएनए के अंदर आपको 2 प्राइम पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है। अब अगर आप देखें तो हाइड्रोजन जो है ये जो है लेस रिएक्टिव हो जाती है, मतलब ये किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। जबकि अगर आप यहाँ पे आरएनए के अंदर देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे पाया जाता है 2 प्राइम पे, ये इसको क्या करता है, ये ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। मतलब ये उसको स्टेबिलिटी जो है उसको क्या करता है, कम कर देता है। जबकि डीएनए इसी की वजह से हाइड्रोजन की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। तो ये इसकी एक बेसिक रीज़न है कि जो राइबोस शुगर है 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की आरएनए के अंदर, वो क्या होती है, वो केमिकली रिएक्टिव होती है जिसकी वजह से आरएनए जो है वो कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू डीएनए। इसी तरह से आपको पता है कि डीएनए के अंदर थाइमीन पाई जाती है जो कि ज़्यादा ससेप्टिबल नहीं है टू टाटोमेरिज्म। जब या ना ही इसी तरह से उसमें म्यूटेशन ज़्यादा हो सकती हैं एज कम्पेयर टू यूरासिल इन आरएनए। यानी जो आरएनए के अंदर यूरासिल होता है इसमें टाटोमेरिज्म भी हो सकती है और म्यूटेशन होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू थाइमीन। तो इस तरह से जो है वो डीएनए जो है वो इसी वजह से ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू आरएनए, और जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी तो एवोल्यूशन उसी को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इसी वजह से डीएनए जो है वो एज अ जेनेटिक मटीरियल हमारे अंदर काम करता है, ना कि आरएनए।